अब वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। उत्तरांचल के संयुक्त सर्व समाज संगठन यानी US4 द्वारा पूना पैक्ट पर एक दिवसीय चर्चा का आयोजन देहरादून में किया गया। आपको बता दें, सबसे पहले कार्यक्रम में तथागत बुद्ध बाबा साहब की मूर्ति पर मोमबत्ती जलाई गई, साथ ही साथ पुष्पांजलि भी की गई। और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के अनेक इलाकों से आए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में काफी लोगों ने अपनी अपनी बातें मंच से रखी और पुनः पैक्ट पर चर्चा करते हुए इसके साथ साथ अन्य बातों को लेकर के भी इस कार्यक्रम में काफी हद तक चर्चा की गई। आइए जानते हैं लोगों ने क्या कहा, अपनी अपनी बातें रखी। लोकतंत्र का कहीं भी कोई आधार नहीं है। तो आज का जो लोकतंत्र है, हम जनतंत्र की बात कर रहे हैं और लगातार हमने संविधान में कब्जा की गई सारी व्यवस्थाएं हमें दी हैं। हमने सभी को पूर्ण अधिकार दे दिए, हमने मौलिक अधिकार दे दिए हैं कि आज के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। लेकिन हम आप सब बैठे हुए हैं, अगर हम बात करने बैठ जाएं तो हो सकता है कि हमें एक मौलिक अधिकार की याद ही ना आए, क्योंकि हमें इस तरह का अवेयरनेस नहीं दी गई। हमें बताया, हमें अधिकारों से वंचित रखा गया, हमें बताया ही नहीं गया कि वास्तव में क्या है। तो सही मायने में अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर प्रजा सीधे जुड़ी हुई होती है समाज से और वही प्रजा, वही लोग समाज में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ऐसी अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है जब चुनकर जो राजा बन जाते हैं माननीय लोग, ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट है राइट टू रिकॉल। प्रजा के पास अधिकार होना चाहिए कि ठीक हमने चुन लिया है आपको, लेकिन हमें वापस बुलाने का अधिकार हम अपनी तरफ से पूरी तरह से व्यवस्था करेंगे और वापस बुला लेंगे। इसकी बात कोई भी कानून के लोग नहीं करेंगे, राइट टू रिकॉल की बात नहीं करेंगे। तो लोकतंत्र की अगर हम बात करें, लोकतंत्र का मूल उद्देश्य यही है कि सभी के अंदर समानता, भ्रातृत्व की भावना, बंधुत्व की भावना, समरसता। हम बात करते हैं समानता के अधिकार की। हमने सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद बना दिया है भारतीय संविधान में, तो वो है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रूप से कहा गया, लोकतंत्र की बात कही गई कि भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति के साथ उसके लिंग, उसकी भाषा, उसके रंग, उसकी जाति, उसकी प्रजाति, उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं भेदभाव, हर एक क्षेत्र में भेदभाव है। रही बात स्वाधीनता स्वतंत्रता की, तो लोकतंत्र में अपनी बात को रखने की स्वाधीनता स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमने अनुच्छेद 19 में लिख दिया कि नहीं ठीक है, आपके पास बिल्कुल स्वाधीनता है, लेकिन आपकी स्वाधीनता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। धार्मिक स्वाधीनता है, प्रश्न चिन्ह लगा दिया। संवैधानिक उपचार का गलत उपयोग किया गया। तो ऐसे में खासकर बात करें कि संविधान को हम अवधारणात्मक रूप में तो रखते हैं, लेकिन प्रयोगात्मक रूप में नहीं ला पाते। अवधारणा तो अच्छा है, बिल्कुल वही है कि अपने विचारों से तो अच्छा बोला, लेकिन हमारे कर्तव्य और हमारी वाणी उसके साथ नहीं चल रही है, उसका सामंजस्य नहीं दे रही है। तो अगर हम लोकतंत्र की बात करें खासकर संविधान में, तो हमें इस बात को लेकर रखना चाहिए कि संविधान का जो मूल आधार है वो सबसे महत्वपूर्ण है समता, समानता। क्या आज इतने दशकों के बाद भी हम आपस में एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार कर पा रहे हैं? कानून का अगर दबाव ना हो, ये कानून ही है, कानून का दबाव ना हो तो आप ये मान लीजिए कि फिर वैसी व्यवस्था आने में देर नहीं लगेगी। ये तो संविधान है जिसने लोगों को बांध रखा है, जिसने लोगों को इस बात के लिए रख रखा है कि नहीं, कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो संविधान उसकी रक्षा करेगा। इस रक्षात्मक तरीके का एक शील्ड बनाने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया कि आपकी आवाज, आपकी बात, आपके लोकतंत्र की बात लोगों को सुननी होगी, लोगों को समझनी होगी और लोगों को माननी होगी। सच्चे अर्थों में यही लोकतंत्र का आधार बनेगा। अगर हम पूना पैक्ट की बात करें तो आज के दिवस में निश्चित हमें यह संकल्प लेना चाहिए, हम दूसरे की बात ना करें, हम अपने से शुरुआत करें। हम एक ऐसी शुरुआत करें कि हमें समानता का व्यवहार करना है। दूसरे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो बात का विषय है, लेकिन हमें करना है जहां हम समानता का व्यवहार शुरू करेंगे, हम अपनी बात आगे रखेंगे, तो निश्चित है कि तब हम सच्चे मायनों में पूना पैक्ट को समझ पाएंगे, लोकतंत्र को समझ पाएंगे, भारतीय समरसता को समझ पाएंगे, भारतीय एकता को समझ पाएंगे।
इसके उपरांत उत्तरांचल संयुक्त सर्व समाज संगठन US4 के प्रदेश महासचिव प्रीतम सिंह कुलवंशी ने भी खुला मंच से अपने विचार साझा करते हुए अपनी बातें कुछ यूं रखी। सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए आज पूना पैक्ट के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन सेवला कला में देहरादून उत्तराखंड में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पूना पैक्ट के बाद आज तक भारतीय वंचित समाज की स्थिति का आकलन किया गया। चर्चा की गई कि किस तरह से भारत में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का जो सामाजिक स्तर है वो कैसा है। साथियों, आज ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि जिस प्रकार से बहुजन महापुरुषों ने सपना देखा था और संघर्ष करके बहुजन समाज के लोगों को अधिकार दिलाए थे, उन अधिकारों के रहते हुए ही आज वर्तमान सरकार के माध्यम से सभी अधिकारों को लगभग समाप्त किया जा रहा है। और ये चिंता का विषय है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां लगता है कि फिर उसी स्थिति में बहुत जल्दी पहुंचने वाली है। अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना है, उनको इससे बचाना है, तो हमें एक जातिविहीन समाज की स्थापना करने की आवश्यकता है। जातिविहीन समाज की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जाति ही भारत में सम्मान और अपमान का कारण बनी हुई है, ऊंच नीच भेदभाव का कारण बनी हुई है। संविधान लागू होने से पहले वंचित वर्ग के लोगों को कुछ भी कार्य अपनी मर्जी से करने का अधिकार नहीं था। संविधान लागू होने के बाद जो हमें अधिकार मिले, जिनकी वजह से हमारे लोगों को नौकरियां मिली, वो शिक्षित हुए, उन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध की है और आज वो एक अच्छी स्थिति में पहुंचे हैं। लेकिन शायद ये भारतीय सरकार को या भारतीय समाज को अच्छा नहीं लग रहा और उन्होंने इस तरह से इस व्यवस्था के तहत जो हमें अधिकार मिले थे उनको लगभग शून्य कर दिया, कि जिससे हमारा आगे का कोई भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस पर बहुत से बुद्धिजीवियों ने अपने विचार दिए और हमें उनसे प्रेरणा मिली और ये संकल्प लिया गया कि हमें अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए सामाजिक रूप से समाज को तैयार करना होगा, जिससे हमारे जो राजनीतिक लोग संसद में पहुंचे या विधानसभा में पहुंचे, वो समाज का रिप्रेजेंटेशन कर सके, समाज की बात कह सकें। क्योंकि आज देखने में आता है कि जितने भी लोग संसद या विधानसभा में हैं, वो सारे ही अपनी अपनी पार्टी लाइन पे बात करते हैं, समाज का उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो अब हमें एक ऐसा समाज बनाने की आवश्यकता है जो अपना प्रतिनिधि खुद चुने, किसी पार्टी या किसी उसके पीछे न पड़े, और वो जो प्रतिनिधि हमारे द्वारा चुना जाए, जो बाबा साहब चाहते थे, वो संसद में जाके, विधानसभा में जाके हमारा प्रतिनिधित्व कर सके, हमारी जो समस्याएं उनको उठा सके और स्पष्ट निस्वार्थ ढंग से हमारी बात को कहने में सक्षम हो सके। इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा हुई और संकल्प लिया गया कि हमें इस कार्य को बहुत गति से करना होगा, वरना हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। तो यही चर्चा का विषय था। इस पूना पैक्ट विषय के ऊपर जो विचार गोष्ठी हुई, और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका और पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने इस हमारी छोटी सी कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। धन्यवाद।
जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। उत्तरांचल संयुक्त सर्व समाज संगठन US4 सच्चाई और अच्छाई के इसी पथ पर चलते हुए लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए प्रयास करता रहे, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर समाज और पाखंड मुक्त भारत मिल सके।